स्टूडेंट, आप सभी का इस YouTube क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण पर चर्चा करेंगे। क्लास 12 का टॉपिक है। यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम नीट में सीधा क्वेश्चन बनके पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन बनने की संभावना कहाँ पर रहती है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा और 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए पहली बात तो है कि रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण। आपने अभी ग्रिफिथ पढ़ा था, ठीक है। ग्रिफिथ के आगे की कहानी में जो आपकी एनसीईआरटी बताती है वो इसी की चर्चा करती है। पहली बात तो आती है कि रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण जो इस पर किया गया एक्सपेरिमेंट है, ये किस सन में हुआ था। पहली बात तो दिमाग में ये आती है, लेकिन सर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट के लिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये 1933 से 1944 के बीच की घटना है। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गई है ना। दूसरी बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट को किस साइंटिस्ट ने किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नीट, ठीक है। यहां से सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तो पहली बात तो आती है, ये नीट में भी आ जाता है और 12th में तो है ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, 12th में तो पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको यहां ना लिख के ऊपर याद रखेंगे। 12th के लिए पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नीट, तो इसमें क्या हुआ कि इसको रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण से संबंधित जो पहला ये जो प्रयोग था वो किस साइंटिस्ट ने किया था। तो उसके लिए एक दो नहीं बल्कि तीन साइंटिस्टों की भूमिका थी। कौन कौन? नंबर 1 एवेरी, नंबर 2 मैक्लियोड, नंबर 3 मैककार्टी। ये तीनों नाम दिमाग में होने चाहिए आपके। कौन कौन? एवेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसने प्रयोग किया क्यों गया, है ना। क्या नीट का सिलेबस पढ़ाने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 12th का नहीं है ना, ऐसे किताब ठीक ठाक लगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्यों बढ़ाया गया, यानी ये प्रयोग क्यों किया गया? तो ये प्रयोग क्यों किया गया क्योंकि इससे पहले इन साइंटिस्टों से पहले साइंटिस्टों में बड़ा मतभेद रहता था। क्या मतभेद रहता था कि आनुवंशिक पदार्थ कौन है, आनुवंशिक पदार्थ कौन है, ये पूरी बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। आनुवंशिक पदार्थ है कौन? आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, हम पूरा पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ के आइए, आपको पूरा डिटेल पढ़ोगे, आपको पूरी बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आनुवंशिक पदार्थ कौन है, ये वैज्ञानिकों में मतभेद रहता था। अधिकांश वैज्ञानिक कहते थे आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। क्या कहते थे? आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। आप कहोगे सर अधिकांश कह रहे थे, तो इसके मतलब थोड़े बहुत और कुछ दूसरे पक्ष में होंगे। हाँ जरूर, क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिकों को मानना था कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है। कुछ का मानना था नहीं, प्रोटीन नहीं, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। कुछ कहते थे ऐसा भी नहीं है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। तो इनकी तीन पालियां बन गई थी। कुछ प्रोटीन के समर्थक थे, लगभग अधिकांश प्रोटीन को ही माना करते थे, कुछ आरएनए के समर्थक थे और कुछ डीएनए के समर्थक थे कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन है, कि आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है, कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। तो बात आके यहाँ पे रुक जाती है, बात आके यहाँ पे उलझ जाती है। तब ये साइंटिस्ट आए थे एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। चलो पता करते लिया है कौन, क्योंकि साइंटिस्ट ऐसे रहते रहेंगे तो कोई उद्धार होने वाला है नहीं। कौन है कौन नहीं है, चलो हम पता करते हैं। क्या किया देखिए, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि भैया इस अब कोई तुम प्रयोग करोगे तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो माध्यम चाहिए, है ना, तभी आप प्रयोग कर पाओगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम अपने प्रयोग को शुरू करने के लिए ग्रिफिथ से बात करते हैं। ग्रिफिथ इफेक्ट जो है वो पढ़ा चुका हूं पिछली क्लास में, जाके पढ़िए डिटेल में, ठीक है। क्योंकि ग्रिफिथ, अब मैं थोड़ा यहाँ पे ग्रिफिथ पर चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा था ग्रिफिथ से संपर्क करते हुए ग्रिफिथ ने एक रूपांतर का प्रयोग किया था, और उस प्रयोग में क्या हुआ था, ग्रिफिथ ने एस प्रभेद जीवाणु लिया। कौन लिया? एस प्रभेद जीवाणु लिया, बैक्टीरिया में प्रवेश कराया, बैक्टीरिया की मृत्यु हो गई। एस प्रभेद जीवाणु लिया था और बैक्टीरिया प्रवेश कराया, बैक्टीरिया की मृत्यु हो गई। चलो भाई आगे क्या होगा? फिर लिया आर प्रभेद जीवाणु।
आर प्रभेद जीवाणु को बैक्टीरिया में प्रवेश कराया, बैक्टीरिया जीवित, सॉरी चूहे में प्रवेश कराया, चूहा जीवित रहा। एस प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराया, चूहे की मृत्यु हो गई। आर प्रभेद जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराया, चूहा जो था वो जीवित रहा। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने कहा ठीक है, एश को मृत करते हैं। मृत कैसे किया था? ताप द्वारा। ताप द्वारा एश प्रभेद को उन्होंने नष्ट किया। फिर उसके बाद चूहे में प्रवेश कराया, चूहा जीवित रहा। उन्होंने कहा चलो ये सीधी बात है, ये जब जीवित था, अब इनको बड़े ध्यान से समझना, ये जब जीवित था तो भी चूहा मर गया चलेगा, क्योंकि घातक है। घातक क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर शर्करा का, पॉलीसैकेराइड का कवर है, ठीक है। तो चूहे की मृत्यु हो गई। लेकिन जब मैंने इस एश को ताप से मृत कर दिया, अब प्रवेश कराया, चूहा जीवित रहा। आर से को कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि भैया जब जीवित होते हुए भी नहीं मार सकता तो मरने पर क्या मारेगा, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, हमने कहा चलो ये जो मृत एश है इसको ले लो, और जीवित आर है इसको ले लो, और चूहे में प्रवेश करा दो, चूहे की मृत्यु हो गई। यही से तो कंफ्यूजन हो गया। अब यहां पर ग्रिफिथ बोले कि देखो भैया मैंने सब कर तो दिया, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। हाँ बताओ। कब देखो कि एश, अब यहां पे देखो एश मृत था, जबकि एश मृत होने पर चूहा जीवित रहना चाहिए, आर जीवित रहने पर भी चूहा जीवित रहना चाहिए। मरा क्यों? उन्होंने कहा देखो मार तो सिर्फ एश ही सकता है, लेकिन यहां पर तो एश मरा हुआ है। तो इन्होंने कहा देखो एश जो है और आर जो है, इसमें अंतर क्या है कि एश मृत और जीवित आर में क्या हुआ कि जो आर है वो एश में रूपांतरित हो गया। अरे ये क्या हुआ? क्योंकि एश तो मृत है, तो एश सीधा जाके कार्य नहीं कर रहा है, एश क्या कर रहा है? आर से अपना कार्य करवा रहा है, यानी एश आर को एश अपने जैसा बना ले रहा है। तो एश आर में रूपांतरित हुआ है ना, यानी आर जो था वो एश के समान हो गया। तो कोई ना कोई तो ऐसा कारक है जो आर में एश से गया है, कोई ना कोई तो ऐसा कारक है जो एश से आर में गया और आर हो गया एश के समान। तो ये कारक कौन है? और जो गया, क्योंकि एक से दूसरे में जाए वही आनुवंशिक पदार्थ है, तो जो जाने वाला कारक था वो कौन था? ग्रिफिथ से पूछा गया। ग्रिफिथ ने कहा देखो हमको ये नहीं पता कौन था, लेकिन कोई था। तो बात आके फिर अटकी कि यह कौन था, है ना, जिससे चूहे की मृत्यु होगी। तो यहीं पर बात आके फिर रुकी हुई है। तो अब क्या करें, क्योंकि बात तो यहां पे आके रुकी हुई है, यहां पे आके, है ना, क्योंकि एस से आर में कौन जा रहा है जिससे कि आर एस के समान हो जाता है और चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे, इस बात को ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे, है ना। तो फिर से बात वही अटकी थी कि यह प्रोटीन है, वो कहते देखो प्रोटीन है, भीड़ आ गई, दूसरा दल आ गया, नहीं आरएनए है, तीसरा दल आया, नहीं डीएनए ही है। देखो ग्रिफिथ शांत है, ग्रिफिथ कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो अब आइए कौन? एवेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी। अब देखो ये क्या करते हैं, इसको ध्यान से सुनना। अब इन साइंटिस्टों ने क्या किया, इन साइंटिस्टों ने क्या किया, अब इन्होंने इसी एश मृत को लिया, एश मृत को लिया, है ना, और इन्होंने काम किया। जो तीन साइंटिस्ट थे, एवेरी, कौन तीन थे, नाम बोलिए, एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। इन्होंने क्या किया कि मृत एश लिया, और मृत एश लेकर इन्होंने किया क्या, ये बात बहुत ध्यान सुनना। मृत एश में, मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां से रखता हूं, ठीक है। मृत एश में क्या डाला? प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम डाला। अच्छा, प्रोटीएज का मतलब क्या? एज जुड़ जाए तो हो जाता है एंजाइम, और प्रोटीन एज लिखा हुआ है तो प्रोटीन को पचाने वाला। तो इन्होंने एश, मृत एश, क्योंकि मृत एश ही तो, मृत एश के पास ही तो कोई ना कोई ऐसा कारक है
जो जीवित आर में जाता है और जीवित आर को एस में रूपांतरित कर देता है, यानी आर एस के समान कार्य करने लगता है और चूहा मर जाता है। तो इन्होंने कहा, और मुद्दा किस पर का हुआ था? 3 पर। अधिकांश कह रहे थे प्रोटीन है, कुछ कह रहे थे आरएनए है, कुछ कह रहे थे डीएनए है ना। तो उसमें कहा चलो पहले मैं ताप मृत के क्या करता हूं, ताप मृत में प्रोटीएज एंजाइम डालता हूं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही प्रोटीएज डाला तो प्रोटीन हो गया नष्ट, और प्रोटीन हो गया नष्ट तो इसके पास क्या क्या बचा होगा? आप कहोगे सर इसके पास आरएनए बचा होगा, और क्या बचा होगा? डीएनए। प्रोटीन पाचन का मतलब क्या होता है? जटिल अघुलनशील अणुओं को सरल घुलनशील में बदल दो, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से नष्ट कर दो, ठीक है। तो प्रोटीन डाला, प्रोटीन तो नष्ट हो गया, 2 बचे। अब इसको क्या किया? जीवित आर के साथ मिलाया। क्या किया इसको? अब इसको लिया और आर से मिला दिया। आर जीवित है, याद रखना, आर कैसा है? जीवित है। और चूहे में प्रवेश कराया तो क्या हुआ? चूहा की मृत्यु अब भी हो गई। अरे है ना, चूहा की मृत्यु अब भी हो गई, ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब क्या करें? तो चलो कोई बात नहीं, अब मैं एक काम और करता हूं, अब मैं डालता हूं आरएनएच। क्या डालता हूं? आरएनएच। आरएनएच डाला तो क्या हुआ? अब इन्होंने दूसरा लिया, ठीक है। चलो इसी में देख लेते हैं, चलो दूसरा करता हूं, ठीक है, बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी को बना देता हूं, मेरी बात क्लियर हो जाएगी। एस मृत था, ठीक है। अब इसमें क्या किया? चलो इसी में रखता हूं, ठीक है, बात मतलब एक साथ रहेगा तो डाउट नहीं होगा। ये है, ठीक है। अब इसमें डालेंगे आरएनएच। क्या डाला? आरएनएच डाला। अब आरएनएच डालने के बाद क्या हुआ? आरएनए भी नष्ट हुआ, तो इसमें बचा क्या? डीएनए। क्या शेष बचा? डीएनए। अब इस एस को पुनः आर के साथ, आर जीवित है, याद रखना, आर कैसा है? जीवित है। और चूहे में प्रवेश कराया, फिर से चूहे की मृत्यु हो गई। अरे अभी भी कोई ना कोई ऐसा है जो आर को एस के समान कर देता है और चूहा मर जाता है। यहां पर भी कोई ना कोई ऐसा है जो एस आर को एस के समान कर देता है, चूहा मर जाता है। यानी आर यहां पर भी एस में बदल गया, आर यहां पर भी एस में बदल गया और चूहा लगातार मर रहा है। चलो एक और बच्चा है, इसको भी देख लेते हैं। अब इन्होंने डाला डीएनएच। क्या डाला? डीएनएच। अब जैसे ही डीएनएच एनएम यूज किया, डीएनए भी बच गया। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। अब इन्होंने एस मृत रखा और जीवित आर रखा। क्या रखा? जीवित आर रखा। अब देखा चूहा क्या हुआ? चूहा जीवित रहा, चूहा जीवित रहा। ये समझ गए, ये तीनों साइंटिस्ट समझ गए कि देखो यहां पर भी आर एस में रूपांतरित हो गया था, चूहा मर गया था। यहां पर भी आर एस में रूपांतरित हो गया था, चूहा मर गया था। यहां पर एस में कोई आर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात आर एस में रूपांतरित नहीं हुआ, चूहा जीवित रहा। अर्थात चूहा जीवित रहा तो मतलब किसके अलग करने पर? डीएनए एंजाइम का यूज करने से, डीएनए अलग करने से। दोनों अंतर है। डीएनए एंजाइम का प्रयोग करने से, डीएनए अलग करने से। सीधी सौखी बात देखें कि डीएनए अलग किया गया तो क्या हुआ? आर एस में रूपांतरित नहीं हो पाया, और आर एस में रूपांतरित नहीं हो पाया तो चूहा क्या हो गया? जीवित हो गया। चूहा क्या हो गया? जीवित हो गया, यानी जीवित रहा, सॉरी हो नहीं गया, जीवित ही रहा, उसकी मृत्यु नहीं हुई। अर्थात आर एस जो था वो यहां पे देख लीजिए, मृत एस जो था वो आर में जो जो मृत एस था उसका जो जाने वाला कारक डीएनए था, कौन था? डीएनए था, वो आर में जाता था और आर हो जाता था किसके समान? एस के समान, और चूहा की मृत्यु हो जाती थी। और जो पदार्थ
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए वो कौन होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। और जाने वाला कौन है, डीएनए है, क्योंकि ये तो नहीं जा रहे थे प्रोटीएज, ना तो आरएनए जा रहा था, सॉरी ना तो प्रोटीन जा रही थी ना आरएनए जा कौन रहा था, डीएनए जा रहा था। इसलिए डीएनए को जैसे ही अलग किया चूहा जीवित रहने लगा, और डीएनए को जैसे डालते हैं चूहा मर जाता है। तो कहने का मतलब है कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। किंतु साइंटिस्ट अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसके लिए अब इनको पुनः समझाने के लिए हर्षी चीज का एक्सपेरिमेंट आया था, जिसको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, किस ईयर की घटना है ये इंपॉर्टेंट है, और ये फ्लो चार्ट आपको पूरा क्लियर करा देगा। शेष आपको अगली क्लास में